दोस्तों, हम अपनी आँखों और दाँतों का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। ये स्वस्थ रहें, इसके लिए इनकी समय-समय पर जाँच भी कराते हैं। इनकी तरह ही हमारे कान भी शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके बावजूद हम उन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी आदतों और लापरवाही से उन्हें नुकसान पहुँचाते रहते हैं। इसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही बरतने से कई प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कान में दर्द, सूजन, संक्रमण, कान बहना, कान के पर्दे फटना आदि। इसलिए कानों की सेहत पर नियमित रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। कई प्रकार की लापरवाहियों के कारण चोट, संक्रमण, ज़्यादा हेडफोन लगाने, कॉटन या उंगली को कान में डालने पर कान में बाहर की तरफ संक्रमण या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कान के अंदर ही त्वचा छिल जाने के कारण भी संक्रमण हो सकता है। वहीं कानों में कई बार हवा का अत्यधिक दबाव, कान का मैल, साइनस का संक्रमण, कान में शैम्पू या पानी चला जाना, कानों में किसी अन्य माध्यम से सफाई करने पर और अंदर चोट लगने के कारण नुकसान पहुंच सकता है। कानों की सफाई रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए खुद ही अलग-अलग तरीके से प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कई बार लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कानों की सफाई करवा लेते हैं, जिन्हें ना जानकारी होती है और ना कोई अनुभव होता है। कान साफ करने की सेवा देने वाले लोगों की कमी नहीं है, ये कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसे अज्ञानी लोग कान के वैक्स को गंदगी बताते हैं और इस तरह से कई प्रकार की गंभीर बीमारी होने की बात कहकर आपको डरा भी देते हैं। ऐसे में अधिकांश लोग उनसे कान साफ करवाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ये वैक्स किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इससे बाहर की धूल और मिट्टी के कारण कण कानों में नहीं जाते हैं। यदि कानों को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर कान के अंदर मैल भरा हुआ है, तब आपको किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कानों की सफाई के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। आजकल लोग गाने सुनने के लिए कानों की सेहत को भूल जाते हैं। ईयरफोन या हेडफोन लगाकर ऊंची आवाज़ में गाने सुनते हैं और लंबे समय तक इनका उपयोग करते हैं। इस शोर से कानों को हानि पहुंच सकती है। ज़्यादा देर तक कानों में ईयरफोन लगाकर ना रखें और तेज़ ध्वनि वाले लाउड स्पीकर के पास ज़्यादा देर ना रहें। यह ध्यान रखें कि 110-120 डेसिबल पर बजने वाले संगीत में थोड़ी देर रहने पर आपके कान को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ ध्वनि वाले फटाके, शॉर्ट ब्लास्ट यानी कि 120 से 155 डेसिबल से अधिक शोर से भी कानों को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपके कानों में ज़्यादा तेज़ दर्द है, कान लगातार बह रहा है, किसी एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है या अन्य प्रकार की समस्या है, तब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ या ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं। इस दरमियान यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डॉक्टर ने आपको जितने दिनों के कोर्स के लिए दवाइयाँ दी हैं, उसमें आपको कमी नहीं करनी है। बीच में दवाइयाँ लेनी बंद नहीं करनी है। आइए अब जान लेते हैं आपको क्या नहीं करना है। कान में रुई ना डालें। सफाई करने या खुजली होने पर ईयरबड, चाबी या अन्य पतली वस्तु को कान में बिल्कुल भी ना डालें। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान परिसंचरण तंत्र के माध्यम से सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह मत समझिए कि श्रवण हानि की समस्या केवल वृद्धों में होती है। तेज आवाज़ के संपर्क में आने से युवाओं में सुनने की क्षमता घटने का खतरा बढ़ रहा है। किसी भी सलाह पर या बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी ईयर ड्रॉप कान में ना डालें। इसी तरह की और भी हेल्थ टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स एंड लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।